जब हम अपने घरों में इस तरह का भेदभाव रखते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के लोगों की चप्पलें बाहर उतरवाएंगे, उनके बर्तन अलग रखेंगे, और इसके बाद आप करते हो कि रिजर्वेशन हटाओ। रिजर्वेशन जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में हजारों सालों से होता आया है, उसको काउंटर करने के लिए एक स्टेप है। आप ये बोल रहे हो कि ये मेरिट पे होना चाहिए सब कुछ, और भाई मेरिट पे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरिट के लिए सबको बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए ना यार। और ये ही जो सरकार है, इसी सरकार ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, उनकी माँ को, उनकी बहन को, जो इनके मन में आता था वो बोला है। अब इनको बुरा लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इनके दादा की उम्र के हैं और उसको वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। भाई क्योंकि वो दादा नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। वो पिक्चर आई थी इसमें गाना था, बोले चूड़ियां बोले कंगना, वो कंगना बोलने लग रही है। लड़कियों की शेमिंग कर रही है जो प्रोटेस्ट में आई थी, कि कह रही थी कि इनको तो कपड़े उतारने की आजादी चाहिए और नशे करते हैं और वो करते हैं। कंगना रनावत जिनके खुद के वीडियो घूमते फिर रहे हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मैं घर से भग गई थी, ये भग गई थी। हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। दोस्तों, आंदोलन हो चुका है, छात्रों ने अपना गुस्सा दिखा दिया है, सरकार को इस्तीफा अपने मंत्री से लेना पड़ गया, और इससे एक बात स्थापित हो गई कि एक्चुअली में जो पिछले 12 सालों में हमारे मुल्क में नहीं हो रहा था, वो ये है कि सरकार को एक्चुअली अपने अवाम से डरना चाहिए, ना कि अवाम को सरकार से। ये डेमोक्रेसी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट गवर्नमेंट इज देयर फॉर द पीपल। लेकिन ये गवर्नमेंट एक अजीब ही किस्म के फतूर में है, ठीक है। इनको जो है अब बदला लेना है स्टूडेंट से। तो जो आंदोलन हो गया, जो बच्चों ने अपना गुस्सा दिखाया, अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखाई, और प्रधानमंत्री के बारे में मीम, मजाक और ये सब किया, गालियाँ भी करी, ठीक है। अब आंदोलनकारी को आप इतने सारे लोगों को कैसे बताओगे भाई इस लैंग्वेज में आपने बात करना है। और ये ही जो सरकार है, इसी सरकार ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, उनकी माँ को, उनकी बहन को, जो इनके मन में आता था वो बोला है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब इनको बुरा लग रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इनके दादा की उम्र के हैं और उसको वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। भाई क्योंकि वो दादा नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं। दादा तो सबके पास है अपना यार, प्रधानमंत्री पूरे देश का एक होता है, वो पब्लिक ऑफिस है। पब्लिक ऑफिस में सुनना भी पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी भी लेनी पड़ती है, और वहां बुरा नहीं मान सकते कि आप मेरे को तो ऐसे बोल रहे हो कि यार क्या आप क्या फूफा हो हमारे यार की शादी में आके नाराज हो जाओगे यार, ऐसा नहीं चलता है। और बच्चों ने आके उनको आईना दिखा दिया। अब वो आके रील भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और उसमें बाकायदा हाथ ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो टीम है वो भी इनके मजे ले रही है। उनको भी पता है कि यार ये जो कर रहे हैं इसे हंसी उड़ेगी, लेकिन फिर भी इनको करने को बोल रहे हो। ये रही एक बात। अब पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी ने ये बोला कि भाई जो अब नई कमेटी बनाई है एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए, उसमें एक आईटी कंपनी का वो है बंदा, एक जो है एक्स आईबी चीफ है, एक जो गौमूत्र का विशेषज्ञ है। इस नई कमेटी में तो एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है, एंड द पेटेंट नंबर इज 64100059। इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जो हमेशा बहुत ही प्रखर और बड़ी मजेदार बातें करते हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में गौमूत्र के गुणगान करने शुरू कर दिए और बताया कि भी गौमूत्र ये है, गौमूत्र वो है, फलाना, इतने पेटेंट वहाँ पे, इतने पेटेंट वहाँ पे हैं। और इतने सालों से ये जो नॉन मोदी सरकारें थीं, उन्होंने वेस्टर्न साइंस के पीछे बढ़ बढ़ के और जो हमारी लोकल साइंस है उसको बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ये सवाल मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि वेस्टर्न साइंस और लोकल साइंस पहली बात तो ऐसा है नहीं कि वेस्टर्न साइंस है, लोकल साइंस है, ठीक है। अब ग्रेविटी है, फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब वो वेस्ट में भी वही है, वो लोकल में भी वही है, वो आप कहीं पे भी चले जाओ वो वही रहेगी। अगर वेस्टर्न साइंस ने हमें ग्रेविटी सिखाई है तो हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार हमारे तो कुछ और ही है भैया, ये आप जो बता रहे हो ये गलत है। तो साइंस को भी ये लोग लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि साइंस जो है ना एक क्लियर कट फैक्ट है, ये उसको भी लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद बच्चों से बदला लेने के लिए इन्होंने वो पिक्चर आई थी इसमें गाना था, बोले चूड़ियां बोले कंगना, वो कंगना बोलने लग रही है। कंगना जो लड़कियों की शेमिंग कर रही है जो प्रोटेस्ट में आई थी, कि कह रही थी कि इनको तो कपड़े उतारने की आज़ादी चाहिए और ये नशे करते हैं और वो करते हैं। कंगना रनावत जिनके खुद के वीडियो घूमते फिर रहे हैं कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, मैं घर से भग गई थी, ये भग गई थी। अब वो
जेलसी से कर रही हैं कि मैं नहीं कर पा रही और ये लोग कर रहे हैं, या फिर उनको जो है बीजेपी की चाटनी है ताकि उनकी तरक्की होती रहे उसलिए कर रही हैं? आइदर वे, चाहे वो जेलसी से कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी की चाटनी के चक्कर में कर रही हैं, आइदर वे शी इज नॉट fit to be in the parliament. She is not fit to talk about the women of our country who are brave enough to stand up to the establishment and ask questions. आप लोग भी सोच सोच के जी रहे हो कि इस देश में न्याय है, कानून है, सरकार है, डेमोक्रेसी है। हम तो 12 साल से रोते रोते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, लेकिन वॉट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, स्पेशली आफ्टर द प्रोटेस्ट, इज नॉट डेमोक्रेसी, इट इज गुंडागर्दी। जब आपके घरों में आपके बच्चे गुंडागर्दी करते हैं तो आप उनको डांटते हो ना यार, कि यार ये गलत है, ये मत करो। तो आप सरकार को क्यों नहीं डांटते हो यार? सरकार से इतना डर क्यों है? इस प्रोटेस्ट ने ये साबित कर दिया कि अगर लोग जायज़ सवाल लेके, स्पेशली युवा जायज़ सवाल लेके इकट्ठे हो जाएं तो सरकार भी डरती है, और सरकार को डरना भी चाहिए। हर वो डेमोक्रेसी जो लोगों के बारे में सोचती है, हर वो डेमोक्रेसी जो देश के बारे में सोचती है, जो लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है, वो डरती है लोगों से। और डर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, मतलब सरकार के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से डरना कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। इट कीप्स देम ऑन देयर एज टू डू बेटर, और परफॉर्म करने की उनको जो है मिलती है कि भाई हम किसी के प्रति जवाब देंगे तो हम और मेहनत करें। इतने दिन आंदोलन चला के अंदर कोई पॉलिटिशियन जो रूलिंग पार्टी का है किसी की हिम्मत नहीं वहाँ पे आने की। ये मुकाबला करना चाहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, जो दंगों के टाइम में बिना किसी सिक्योरिटी के बीच में ही चले जाते थे। ये पीछे के रास्ते से भग जाते हैं अपने रेंज रोवर में बैठ के, और फिर कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है। अब 56 इंच का सीना बच्चों ने कर दिया ठीक ठाक। बात यह है कि ये जो सरकार है, सरकार को ये पता होना चाहिए कि इट इज वर्किंग फॉर अस, फॉर द पीपल। पीपल आर द रियल, जो उनकी जो सर्विस करनी है ना सरकार ने, वो लोगों की करनी है हर चीज में। अभी तो एजुकेशन में बात हुई, अभी हेल्थ केयर पे किसी दिन बात होने लग जाएगी तो फिर इनको किसी का इस्तीफा दिलवाना पड़ेगा है, फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो जाएगी, फिर इनको किसी का इस्तीफा दिलवाना पड़ जाएगा। राजनाथ सिंह ने बोला कि भाई ये यूपीए सरकार नहीं है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। ये एरोगेंस आ कहाँ से रही है यार? ये एरोगेंस कहाँ से आ रही है कि तुम कुछ भी नहीं हो, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे? क्या हम एक फ्यूडल सिस्टम में रह रहे हैं, हम एरिस्टोक्रेसी में रह रहे हैं, या डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? आप लोग खुद डिसाइड करें इस बात को, ठीक है? किसी भी मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो पब्लिक को आके ये बोले कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, जबकि जायज़ बात पे मांगा जा रहा है। और जो मंत्रियों का मंत्री प्रधानमंत्री है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता है, उसने कभी आगे किसी से बात भी नहीं करी है, कभी किसी को जवाब भी नहीं देता है। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी तो जग मशहूर है कि ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। भाई आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि आप इतने बड़े देश के बाशिंदे हो, ठीक है? इस देश की इतनी हिस्ट्री रही है, इतनी धरोहर रही है, इतनी लड़ाई करने के बाद अंग्रेज से हम आज़ाद हुए हैं, इतने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस लिए? कि हम ऐसे सरेंडर कर देंगे इन थग्स को? ये सवाल आप सबको सोचना चाहिए। और आज जो मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर में हुआ, ये आग मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, ये अब आपके बच्चों तक पहुंच रही है। उनका करियर, उनका फ्यूचर, उनकी एजुकेशन कहीं की नहीं रही है, बिकॉज इनका एक ही एजेंडा चलता है, हिंदू मुसलमान, वही उसी में लड़वाते हैं। अब आप देख लो अपने बच्चों को, आपने गौमूत्र का इंजीनियर बनवाना है या हिंदू मुसलमान का हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला एक सोल्जर बनाना है आपने, या आपको अपने बच्चे को अपनी अच्छी जिंदगी, अच्छी सोच वो देनी है? ये फैसला तो आप ही ने करना है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इस देश में ऐसे दबाया जा रहा है कि लोगों को अपने अड़ोस पड़ोस में बात करने में डर लगने लग गया। लेकिन जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने क्या किया? ये डर ही निकाल दिया। ये बता दिया कि यूथ जब प्रोटेस्ट करता है तो अच्छे अच्छों को सुनना पड़ता है, अच्छे अच्छों को इंस्टाग्राम रील बनानी पड़ती है। अब वो कैमरा एंगल ढूंढते रहे, अपनी टीम से पूछें भैया मैं कैसे अच्छा दिखूंगा, इसमें दिखेंगे तो कैसे भी नहीं, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं ना यार, फिल्टर शिल्टर लगा ले उसमें, और क्या है। बात यह है दोस्तों कि ये कॉन्वर्सेशन, डेमोक्रेसी को लेकर कॉन्वर्सेशन सिर्फ कैमरा पे नहीं होना चाहिए, न्यूज़ चैनल तो छोड़ो यार, वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं। ये आपके घर में, आपकी फैमिलीज के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज एट स्टेक? योर लाइफ, योर फ्रीडम, योर चिल्ड्रंस फ्यूचर, इट इज एट स्टेक।
अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसको आग लगाना चाहते हो अपने थोड़े से अहंकार के लिए, तो लगा दो, आपके बच्चे भुगतेंगे बाद में जाके। और आपको अगर मेरी बात ठीक लगती है, अगर आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए और ये कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, तो मेरे वीडियो को, इस वीडियो को आप शेयर कर दें, लाइक कर दें, लोगों को बताएं कि ये कॉन्वर्सेशन भी बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, डेमोक्रेसी इज़ लाइक अ प्रोटेक्टेड चाइल्ड। हमें उसको नर्चर करना पड़ता है, हमें उसे ख्याल रखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में, चाहे हमारी दोस्तियाँ हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी रिलेशनशिप्स हो। हमें उस डेमोक्रेसी का ख्याल रखना है, हमें गवर्नमेंट का ख्याल नहीं रखना है, गवर्नमेंट को हमारे साथ मिलकर डेमोक्रेसी का ख्याल रखना है। ये बात आप ध्यान से सोच लीजिए, बात करना शुरू कर दीजिए इसके बारे में, और जितनी ज़्यादा बातें होती रहेंगी उतना ही आपका, हमारा और आपके बच्चों का फ्यूचर बढ़िया होगा। और प्रोटेस्ट के आफ्टरमाथ में एक रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी शुरू हो गया है। ट्विटर पे उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बना लिया, मिलियंस फॉलोअर्स हो गए हैं, और वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ट्वीट करा था जो डिलीट भी कर दिया बाद में, कि अगर आप अपनी कास्ट को लेके सुपीरियर फील कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन आप अपने आप को खाली सुपीरियर मत समझो। इस बात का कोई लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है, उनको भी नहीं आया शायद, इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। दोस्तों, रिजर्वेशन के बारे में मैं अक्सर बोलता रहा, बहुत सारे लोग मुझसे भी अच्छी अच्छी बातें करते रहे हैं। रिजर्वेशन क्यों है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके रीजंस क्या क्या हैं, क्या इस बारे में बात करेंगे वो। जब हम अपने घरों में जब ये इस तरह का भेदभाव रखते हैं कि एक पर्टिकुलर जाति के लोगों की चप्पलें बाहर उतरवाएंगे, उनके बर्तन अलग रखेंगे, यहाँ तक कि हमारी जो गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उसमें सीवर साफ करने के लिए एक पर्टिकुलर जाति है, वो ही करेगी। जो ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चला रहे हैं, इन जाति में से कोई भी जाके वो साफ नहीं करेगा। अगर आपको रिजर्वेशन हटाना है तो पहले इन चीज़ों को तो एड्रेस कर लो यार। आप अपने घरों में अपने बच्चों की शादियां उन जातियों में नहीं करते हो, और ये भी बोलते हो अपने बच्चों को किसी से भी कर लेना, इन जातियों से शादी ना करना, और इसके बाद आप करते हो कि रिजर्वेशन हटाओ। रिजर्वेशन इज जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में हजारों सालों से होता आया है, उसको काउंटर करने के लिए एक स्टेप है। आप जो लोग रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन में उनकी परसेंटेज देख लें, और जो लोग दलित कम्युनिटी से आते हैं उनकी परसेंटेज देख लीजिए कि मेजॉरिटी किसकी है, और उनको उनका हक दिया जा रहा है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम उनको उनका हक नहीं देंगे, हम डिस्क्रिमिनेट भी करते रहेंगे और रिजर्वेशन भी हटा देंगे, तो थोड़ा ना अपनी गिरेबान में झांक के देख लें। दोस्तों, रिजर्वेशन कोई इंडिया स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, इसको अफर्मेटिव एक्शन भी कहा जाता है। दुनिया में बहुत जगह ये एम्प्लॉय करा गया है, जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उनको ठीक करने के लिए। आप मान लीजिए, आप सोचें साउथ अफ्रीका के अंदर अगर वाइट से बोलने लग जाएं कि भाई ये ब्लैक्स के लिए जो अफर्मेटिव एक्शन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये कहाँ तक सही है? जिन्होंने उनको इतने साल तक एक्सप्लॉइट किया, उनको उनके हक नहीं दिए, अब वो रिजर्वेशन के थ्रू या अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू उनको बराबरी मिल रही है, तो वाइट्स अगर ये बोलने लग जाएं कि भाई ये हमारे जॉब्स खा रहे हैं, तो ये गलत है। जैसा कि इंडिया में ही होता है। पहले तो जो रिजर्वेशन का जो स्कीम है वो गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, आपको पता ही है। गवर्नमेंट तो आजकल हिंदुत्व हेट्रेड के लिए एम्प्लॉय करे जा रही है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं उसमें आपने कहाँ देखा रिजर्वेशन होते हुए? कहीं पे भी रिजर्वेशन नहीं है। अब आप सीधी सी बात ये है कि आप ये बोल रहे हो कि ये मेरिट पे होना चाहिए सब कुछ, और भाई मेरिट पे होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरिट के लिए सबको बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए ना यार। अगर आप क्लास में सबसे आगे वाले बेंच पे बैठे हुए हो और आपको टीचर बोल रही है कि डस्टबिन में एक फर्रा फेंक दे, उसकी पुड़िया बना के, तो आराम से फेंक दोगे। जो सबसे पीछे बैठा हुआ है वो नहीं फेंक पाएगा। ये मैंने पहले भी बोला है कि ओलंपिक्स के अंदर, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एथलेटिक इवेंट्स के अंदर जो फील्ड होती है रन करने के लिए, उसमें जो इनर मोस्ट लेन में खड़ा होता है वो पीछे खड़ा होता है, और जो आउटर मोस्ट लेन में होता है उसको आगे खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनर सर्कल है वो छोटा होता है और जो आउटर सर्कल है वो बड़ा होता है। इतनी सिंपल सी बात है। अगर वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ओलंपिक्स ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? सिंपल सी बात है कि आपको ये लगता है कि ये जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग आपके जॉब्स खा रहे हैं, तो डेटा लेके आओ यार, डेटा लेके दिखाओ कि हाँ इन्होंने आपके जॉब्स खा लिए हैं, इन्होंने अपना हक मांगा है खाली, जो आपने सदियों से इनसे छीन के रखा हुआ है। इंडिया की कोई भी जुडिशरी ले लो, इंडिया में कोई भी प्रोफेशन ले लो, चाहे जर्नलिज्म ले लो, चाहे पुलिस सर्विसेज ले लो, कुछ भी ले लो, सारे तो प्रकाश भरे हुए हैं। कहाँ से आपकी जॉब खा रहे हैं यार ये? आप इनको मौका ही नहीं दे रहे। अब उनको मौका अगर देने का, अगर एक जो है एक उज्जवल समाज बनाने की हमने कोशिश करी, तो आप ये कह रहे कि नहीं अभी ये मौका भी नहीं देना हमने, जो हो गया सो हो गया। भाई जो हो गया सो हो गया, पहले ये एक्सेप्ट तो करो, गलती तो मानो, माफ़ी तो मांगो।
माफी आपने मांगनी नहीं है इनका रिजर्वेशन काटने। चलो माफी मांगना भी बहुत बड़ी बात होगी, आपकी शायद पर्सनली कोई गलती ना हो, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में आप क्या कास्टिज्म को आपने बिल्कुल दरकिनार करके रखा हुआ अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कूट कूट के भरा हुआ है। इंडियंस तो बाहर जाके भी, मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड में जा जाके भी वहाँ पे कास्टिज्म फैलाते हैं, वहाँ पे इनके ऊपर केस हो रहे हैं भाई, ये कास्टिज्म इतना इतना ज़्यादा अंदर घुसा हुआ है, और आप ये कह रहे हो कि कास्टिज्म हटा दो, रिजर्वेशन हटा दो। वाह भाई वाह। इंडिया में अगर आप देखें कैपिटल पनिशमेंट स्टेट ने जिन जिन को दी है, उसमें देख लीजिएगा कितने अपर कास्ट हैं और कितने माइनॉरिटीज और दलित्स हैं, वहीं से आपको जवाब मिल जाएगा।